नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन आपको बताते चलें कि रूस के 100 जंगी हेलीकॉप्टर्स तालिबान के हवाले कर दिए गए हैं। रूस की इस खौफनाक चाल पर अमेरिका में कोहराम बरपा हो गया है। तालिबान इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से बड़ी जंग जीतने की सलाहियत रखते हैं। रूसी हुकाम के इस दावे पर आलमी दुनिया हैरान व परेशान हो गई है। सवाल ये है कि क्या रूस ने अपने जंगी हेलीकॉप्टर्स तालिबान को खुद फ्राहम किए या फिर तालिबान ने इन्हें रूस से ख़रीदा है। इसकी मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात आपको सबसे पहले मिल सकें। नाज़रीन ग्रामी, तालिबान के काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद रूस बगौर इस बात का जायज़ा ले रहा है कि वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से कैसे फ़ायदा उठा सकता है, जिसमें मौक़े भी हैं और ख़तरात भी। गो के मास्को ने तालिबान को एक दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है, मगर हैरान कुन तौर पर रूसी हुकाम तालिबान से कई मुलाकातें भी कर चुके हैं। हत्ता कि जंगजू ग्रुप यानी तालिबान को मास्को मदऊ भी किया गया था। अफ़गानिस्तान से अमेरिका और नेटो अफवाज के इनखिला के अमल से जहां मगरबी ममालिक को ये तशवीश है कि अफ़गान ख़वातीन और लड़कियों को तालिबान के ताकत में आने के बाद जबर के हालात का सामना हो सकता है, रूस भी इस सूरत हाल से मुतल्लिक एक नरम अंदाज अपनाए हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा मार्गरेट की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के काबुल पर कंट्रोल हासिल करने के बाद न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए रूसी मंदूब ने अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के मुतल्लिक कहा कि हमें सूरत हाल के बारे में खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। काबुल में रूस का सिफारत खाना मामूल के मुताबिक काम करता रहेगा। रूस का मुफाद अफ़गानिस्तान में एक तेज़ तर पुरअमन हल, इस्तेहकाम के लिए क़याम और जंग के बाद मुल्क की बहाली से वाबस्ता है। रूसी मंदूब ने सलामती कौंसिल को बताया कि हम यहाँ ज़ोर देना चाहेंगे कि रूसी फेडरेशन सिर्फ उन अफ़गान सियासी क़ुव्वतों से बातचीत करेगी जो दाइश, अल-कायदा या इससे जुड़े ग्रुपों से ताल्लुक़ ना रखती हो। दूसरी जानिब रूस और तालिबान के हवाले से एक और अहम खबर भी गर्दिश कर रही है कि रूसी साख्ता 100 के करीब जंगी हेलीकॉप्टर्स तालिबान के पास मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक रूस की असलहा बरामद करने वाली एक सरकारी कंपनी के सरबराह ने कहा कि तालिबान ने 100 से ज़्यादा रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर्स को कब्ज़े में ले लिया है, मगर देखभाल के लिए माहिर अमला ना होने और स्पेयर पार्ट्स तक बहुत कम रिसाई की वजह से तालिबान इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अफ़गान फ़ौज को ज़ेर करने के बाद तालिबान ने असलहे और गाड़ियों के बड़े ज़ख़ीरे पर भी कब्ज़ा किया, जिसमें कम से कम 100 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट में बताया गया कि ये रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर अमरीका ने अफ़गान मुसल्लह अफ़वाज के लिए ख़रीदे थे क्योंकि ये निस्बतन सस्ते थे, जबकि इन्हें अमरीकी साख्ता UH-60 ब्लैक हॉक्स की निस्बत उड़ाना भी आसान है। रूसी सरकारी कंपनी रोशोबोरोन एक्सपोर्टर के सरबराह ने कहा कि अफ़गानिस्तान में हेलीकॉप्टर्स का एक बहुत बड़ा बेड़ा मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के 100 से ज़्यादा Mi-17 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यकीनन इस बेड़े के मुरम्मत, देखभाल और स्पेयर पार्ट्स की फराहमी दरकार है और बेड़े का एक बड़ा हिस्सा पहले ही ग्राउंड किया जा चुका है। तालिबान इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लेकिन दूसरी जानिब चंद अफराद ने यह खबर भी ब्रेक की है कि तालिबान ने इस हवाले से रूसी हुकाम से बातचीत शुरू कर दी है ताकि मुस्तकबिल करीब में तालिबान अपनी फ़िज़ाइया को कब्ज़े में लिए जाने वाले रूसी हेलीकॉप्टर्स फराहम कर सके। इसके अलावा बेशतर तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अफ़गानिस्तान के मखमसे और मौजूदा सूरत हाल में चीन और रूस इस कोशिश में है कि तालिबान को खित्ते की एक ताकतवर कुव्वत बनाया जाए ताकि आने वाले दिनों में अमरीका की उजारादारी ख़त्म की जा सके। नाज़रीन ग्रामी, अफ़गानिस्तान की तामीर नौ के अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल सिगार ने जुलाई की एक रिपोर्ट में कहा था कि अफ़गान फ़ौज के पास 56 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स थे, जिनमें से सिर्फ 32 काबिल इस्तेमाल थे। अफ़गानिस्तान में मौजूद Mi-17 रूस के Mi-8 के हेलीकॉप्टर का बरामदी वर्जन है, जो रूस के 2 प्लांट्स कज़ान एंड उलान ओदे में तैयार किए जाते हैं। हकीकत में अब इनमें से कितने हेलीकॉप्टर्स उड़ाने की हालत में हैं ये वाज़िया नहीं है, लेकिन इस माह के शुरू में एक वीडियो सामने आई थी जिसमें तालिबान जंगजुओं को Mi-17 उड़ाते देखा गया था, लेकिन अभी तक तालिबान की जानिब से इनको जंगी कार्रवाइयों में इस्तेमाल के आसार नहीं मिले।
ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے ہی سیلسنگ اہلکار کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہیلی کاپٹر اڑانے کے قابل نہیں رہتے۔ 15 اگست کو کابل پر طالبان کے کنٹرول کے وقت درجنوں افغان پارس اپنے فوجی طیاروں کے ساتھ سرحد پار ازبکستان بھاگ گئے تھے۔ ازبکستان حکومت نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والے 24 ہیلی کاپٹر سمیت 46 افغان طیاروں کو وہاں سے اتارا گیا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر کا تجزیہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان میں 19 Mi-17 اور 9 بلیک ہاکس ہیلی کاپٹرز بھی شامل تھے، لیکن روس کے حالیہ دعوے نے امریکہ سمیت بھارت کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ اور اگر یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اس وقت طالبان کے پاس 100 Mi-17 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں تو یقیناً وائٹ ہاؤس، پینٹاگون اور مودی سرکار کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں روس اور طالبان کے بہتر ہوتے تعلقات بڑی تبدیلیاں لائیں گے، اور یہ تبدیلیاں بھارت سمیت امریکہ کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ روسی دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ افغانستان میں ماضی کی روسی دراندازی سے بگڑنے والی صورتحال کی یادیں ابھی تازہ ہیں۔ یہ 1979 کی بات ہے جب اس وقت کے سوویت یونین نے کابل میں کمیونسٹ حکومت کی مضبوطی کے لیے اپنی فوج افغانستان بھیجی تھی۔ اس وقت کی کمیونسٹ حکومت مجاہدین کہلانے والے افغان باغیوں سے نبرد آزما تھی، لیکن جسے ایک ہفتے کا آپریشن سمجھا گیا تھا وہ ایک دہائی کی جنگ کی صورت اختیار کر گیا، جس میں سوویت یونین کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ اور جو ہی روسی فوج افغانستان سے نکلی تو کابل کی کمیونسٹ حکومت گر گئی۔ آج روس کا اولین خدشہ یہ ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد روس کے اتحادی وسط ایشیائی ممالک میں نہ پہنچ جائیں، تاہم روس کے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں ہے اور وہ ایک جانب کھڑا بھی نہیں رہ سکتا۔ فی الوقت روس کی یہ ترجیح ہے کہ وہ افغانستان میں خلا کو اپنے اثر و رسوخ سے پر کر کے ان تعلقات سے فائدہ اٹھائے جو ماسکو نے طالبان کے ساتھ کئی برسوں سے بنا رکھے ہیں۔ روس طالبان کی کامیابی کو عالمی طاقت کی حیثیت سے امریکہ کی کمزوری کے طور پر ظاہر کر کے دنیا بھر میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں روس اور طالبان کے تعلقات کیا رخ اختیار کریں گے۔